नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम 10th क्लास की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसके सारे के सारे यूनिट और सारे चैप्टर्स के ट्रांसलेशन की सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें आज हम सेकेंड यूनिट की एक चैप्टर नंबर 2.2 लेने वाले हैं, जिसका नाम है द बॉय हु ब्रोक द बैंक। इस चैप्टर का आज आपको ट्रांसलेशन हम यहाँ पे बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर का नाम है द बॉय हु ब्रोक द बैंक, जिसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। यहाँ पे देखिए राइटर के बारे में कुछ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उनकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दी गई है, उनके बारे में परिचय दिया गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। द बॉय हु ब्रोक द बैंक, बताइए इस चैप्टर का नाम का मीनिंग ये हो जाएगा वह लड़का जिसने बैंक तोड़ दिया। तोड़ना नहीं होगा, वह लड़का जिसने बैंक बंद करा दिया। बताइए किसी लड़के के बारे में कहानी है जिसने बैंक बंद करा दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन। नाथू ग्रम्बल टू हिमसेल्फ एज ही स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ पीपल नगर बैंक ओन्ड बाई सेठ गोविंदराम। नाथू ग्रम्बल में से शिकायत करना, शिकायत कर रहा था किसी और से नहीं, खुद से कर रहा था। एज जब ही स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बैंक, पीपल नगर बैंक की जब सीढ़ियों को साफ कर रहा था। ओन्ड बाई सेठ गोविंदराम, किसका बैंक था? सेठ गोविंदराम। सेठ गोविंदराम जी का जो बैंक था पीपल नगर बैंक, जब उनकी सीढ़ियों को सफाई कर रहा था, झाड़ू मार रहा था, उस समय नाथू खुद से शिकायत कर रहा था, खुद ही अपने में ही शिकायत कर रहा था। ही यूज द स्मॉल ब्रूम हर्डली एंड केयरलेसली, और छोटे से झाड़ू को बहुत तेज़ी से और लापरवाही की ढंग से साफ सफाई कर रहा था। एंड द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन ए क्लाउड अबव हिज हेड सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स, और जब झाड़ू मार रहा था जो दो डस्ट थी ऊपर चली जाती थी, फिर से वह आके उसी स्टेप्स उसी सीढ़ियों पे सेटल हो जाती थी। एज नाथू वाज बैंगिंग हिज पैन अगेंस्ट अ डस्टबिन, सीताराम द वॉशर्समैन सन पास्ड बाई, जब वह अपनी पैन को डस्टबिन से बजाता है, खटखटाता है, तभी सीताराम जो धोबी का लड़का है वहाँ से गुजरता है। सीताराम वाज ऑन हिज डिलीवरी राउंड, सीताराम अपनी कपड़ों की डिलीवरी के लिए निकला था, जो भी कपड़े उन्होंने प्रेस किए थे उसकी डिलीवरी के लिए निकला था। ही हैड ए बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स बैलेंस ऑन हिज हेड, उसके सर के ऊपर अभी ताज़े प्रेस किए हुए कपड़ों का बंडल था। डोंट रेज सच ए डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नाथू, नाथू को उसने ज़ोर से बोला कि कचरा मत उड़ा। आर यू एनॉट बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ ए मंथ। सीताराम ने नाथू से कहा कि तू इसलिए चिढ़ा हुआ है कि वह तुझे हर महीने का 2 रुपया एक्स्ट्रा देने के लिए मना कर दिए, इसकी वजह से चिढ़ के तू यहाँ कचरा उड़ा रहा है ना, ऐसा उसने बोला। आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय, जो स्वीपर बॉय नाथू था उसने कहा कि मैं इसके बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ। आई हवंट इवन रिसीव माई रेगुलर पे, क्योंकि मुझे अपना जो रेगुलर पे हो तो मिला ही नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा की बात ही क्यों करूँ। एंड दिस इज़ द 20th ऑफ द मंथ, और यह महीने की 20 तारीख हो गई। हु वुड थिंक ए बैंक वुड होल्ड अप ए पुअर मैन्स सैलरी, इसके बारे में कौन सोचेगा कि इतने बड़े बैंक, जो बैंक है उसने एक गरीब इंसान की सैलरी रोक के रख ली है, इसके बारे में कौन सोचेगा। एज सुन एज आई गेट माई मनी, जैसे मुझे मेरा पैसा मिलेगा, आई एम ऑफ, मैं यहाँ से चले जाऊँगा, मैं ये जॉब छोड़ दूँगा। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस, एक भी आने वाले एक भी हफ्ते मैं इसमें काम नहीं करूँगा, जैसे मेरा पैसा मिल जाएगा। एंड नाथू बैंग द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम जस्ट टू एम्फेसाइज हिज पॉइंट एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और अपनी बात की ओर सीताराम का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह बार बार पैन को डस्टबिन से बजा रहा था। वेल आई विश यू लक सैड सीताराम, सीताराम ने कहा कि मैं तेरे अच्छे भाग्य की कामना करता हूँ। आई विल कीप ए लुक आउट फॉर एनी जॉब दैट माइट सूट यू, और मैं तेरे लिए कोई ना कोई जॉब देखूंगा जो तेरे लिए सूटेबल होगा। एंड ही प्लॉडेड बेयर फुट अलॉन्ग द रोड, द बंडल ऑफ द क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स,
अब देखिए यहाँ पे जो बंडल लिया था सीताराम, वह सीताराम का बंडल इतना बड़ा था कि उसके सिर और उसका जो कंधा था उससे ढक गया था और वह नंगे पैर रोड पे बहुत तेज़ी से चलने लगा। एट द फोर्थ होम ही विजिटेड, जैसे वो चौथे घर पे उसने विजिट किया, सीताराम हर्ड द लेडी ऑफ द हाउस मेंशन दैट शी वाज इन नीड ऑफ ए स्वीपर। जैसे ही चौथे घर पे विजिट किया तो वहाँ पे एक लेडीज़ की आवाज़ सुना उसने, जो घर में लेडीज़ थी उसकी आवाज़ सुना, जो बता रही थी कि उसको एक स्वीपर की ज़रूरत है, उसको एक झाड़ू मारने वाले की ज़रूरत है, एक कोई लड़का चाहिए जो उसके घर में साफ़ सफाई कर सके। टाइंग हिज बंडल टुगेदर ही सैड, अपने बंडल को बांधते, अपनी जो गठरी थी उसको बांधते हुए सीताराम ने कहा, आई नो ऑफ ए स्वीपर बॉय हुज लुकिंग फॉर वर्क, मैं एक स्वीपर बॉय को जानता हूँ जो कि काम की तलाश में है। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, लेकिन वो काम अगले महीने से चालू कर सकता है। ही इज़ विद द बैंक जस्ट नाउ बट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे, अभी वो बैंक में काम कर रहा है लेकिन बैंक वाले उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, उसे पेमेंट नहीं दे रहे हैं। एंड ही वांट्स टू लीव, और वह वहाँ पे जॉब छोड़ना चाहता है। यह बात सीताराम ने उस लेडी से कहा। इज़ दैट सो, ऐसा है क्या? सैड मिसेस श्रीवास्तव, मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, ऐसी बात है क्या? वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो, अच्छा है उस लड़के को कहना कल आके मुझसे मिले। एंड सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ अ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड, और सीताराम को बहुत खुशी थी कि वह दोनों को सर्विस दे सकता था, अपने कस्टमर को भी अपने फ्रेंड को भी। होस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर्स एंड वेंट हिज वे, उसने अपने बैग जो अपना गठरी लिया था उसको अपने कंधे पे उठाया और अपने रास्ते चल दिया। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग्स, मिसेस श्रीवास्तव को शॉपिंग करनी थी। सी गेव इंस्ट्रक्शन टू द आयाज अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी, उन्होंने बेबी की देखभाल करने के लिए आया को कुछ निर्देश इंस्ट्रक्शन दिया। एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील, और उसने कुक से कहा कि जो दोपहर का भोजन है उसमें देरी न करे। देन सी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप, मतलब अपने जो कपड़े की शॉपिंग है, जो यूजुअल कपड़े की शॉपिंग थी, वह शॉपिंग करने के लिए वह पीपल नगर की मार्केट में चली गई। A large shady tamarind tree grew at end of the बाज़ार, मतलब इस बाज़ार के एक एंड में, वन एंड में एक टैमरिन, एक इमली का बहुत ही छायादार पेड़ था। एंड इट वॉज हियर दैट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण, और यहाँ पे मिसेस श्रीवास्तव को उनकी फ्रेंड मिल गई जिनका नाम था मिसेस भूषण, शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, जो कि इस गर्मी से बचने के लिए अपने वहाँ पर बैठी हुई थी। मिसेस भूषण वाज फैनिंग हरसेल्फ विथ ए लार्ज हैंकरचीफ, और मिसेस भूषण अपने आप को एक बड़ी सी रुमाल से पंखा डुला रही थी, हवा ले रही थी। सी कंप्लेंट ऑफ द समर विच सी अफर्म्ड वाज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर, और यह कंप्लेन कर रही थी कि पीपल नगर के इतिहास में सबसे बड़ी गर्मी का दिन है, ऐसा वह कंप्लेन कर रही थी मिसेस श्रीवास्तव से। सी देन सोड मिसेस श्रीवास्तव अब सैंपल ऑफ क्लोथ सी वाज गोइंग टू बाय, तब उन्होंने मिसेस श्रीवास्तव को एक कपड़े का सैंपल दिखाया जो वह खरीदने जा रही थी। एंड फॉर 5 मिनट्स दे डिस्कस इट्स शेड टेक्सचर एंड डिज़ाइन, 5 मिनट के लिए उन्होंने उस कपड़े के, जो कपड़ा खरीदने जा रही थी मिसेस भूषण, उसके बारे में मिसेस श्रीवास्तव से उसके शेड के बारे में, उसके टेक्सचर के बारे में और उसके डिज़ाइन के बारे में उन्होंने 5 मिनट बात किया, डिस्कस किया। हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, इस टॉपिक से एग्जॉस्ट हो गए, थक करके, ऊब करके, मिसेस श्रीवास्तव सेड, डू यू नो, क्या तुम जानती हो माय डियर, देन दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज़, क्या तुम जानती हो कि जो सेठ गोविंद राम का बैंक है अपने एम्प्लॉय का पेमेंट भी नहीं कर पा रहा है। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड ए कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर, और यह कंप्लेंट आज सुबह मैंने एक स्वीपर से सुना, हु हैज़न्ट रिसीव्ड हिज वेजेस फॉर ओवर ए मंथ, जो कि पिछले महीने से उसकी पगार नहीं मिली है, उस स्वीपर से मैंने यह बात आज सुबह सुना है, ऐसा मिसेस श्रीवास्तव ने मिसेस भूषण से कहा। शॉकिंग रिमार्क मिसेस भूषण ने कहा, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है भाई।
इफ़ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन ए बैड वे। अगर वह अपने जो स्वीपर है, जो झाड़ू मारने वाला, जो साफ़ सफाई वाला है, अगर उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बैंक बहुत ही बुरे समय से गुजर रहा है। नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पैड आइदर। तो दूसरे लोग को भी पेमेंट नहीं मिलता होगा। जब स्वीपर का पेमेंट नहीं दे सकते हैं तो किसी को पेमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop talking with the owner. तब उन्होंने मिसेस श्रीवास्तव को वहीं इमली के पेड़ के नीचे छोड़ के अपने पति को खोजने चली गई, जो कि कमल किशोर की फ़ोटोग्राफी शॉप पे बैठे हुए थे और उसके ओनर से, जो उसका मालिक था, उससे बात कर रहे थे। सो देयर यू आर क्राइज मिसेस भूषण चिल्लाकर बोली कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। आई हैवंट बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। मैं आपको लगभग 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ। वेयर डिड यू डिसअपियर? आप कहाँ गायब हो गए थे? नो वेयर रिप्लाइड मिस्टर भूषण ने कहा, नहीं, कहीं नहीं, मैं गया था, यहीं पे था। हैड यू रिमेन स्टेशनरी इन वन शॉप आई माइट हैव फाउंड यू। क्या आप एक जगह पे रुक सकते थे? किसी एक दुकान पे रुक जाते तो मैं आपको पा जाती, आपको ढूंढ लेती। बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर लाइक ए बी इन द फ्लावर गार्डन। जैसे कि फूलों के बगीचे में जैसे मधुमक्खी एक से दूसरे फ्लावर तक जाती रहती हैं, वैसे ही आप एक से दूसरी दुकान जाते रहते हैं। मुझे आपको ढूंढने में कितनी प्रॉब्लम हुई। Don't stop grumbling. The heat is trying enough. I don't know what's happening to people Nagar. Even the bank's about to go bankrupt. Don't stop grumbling. मतलब उन्होंने, जो मिसेस भूषण थी, मिस्टर भूषण से कह रही हैं कि अब ज़्यादा भिनभिनाओ मत। The heat is trying enough. अब बहुत तेज़ गर्मी बढ़ गई है और मुझे नहीं पता कि पीपल नगर के लोगों के साथ क्या होने वाला है, जबकि यहाँ का जो बैंक है उसकी भी दिवालिया निकल गई है। What's that? Said कमल किशोर सिटिंग अप सडनली। विच बैंक? मतलब कि जो कमल किशोर जो शॉप थी, कमल किशोर की फ़ोटोग्राफी शॉप थी, उसमें से जो कमल किशोर थे वह बैठे हुए थे, खड़े हो गए अचानक और उन्होंने बोला कि क्या हुआ और कौन सा बैंक है? विच बैंक? कौन से बैंक की बात कर रही हैं आप? वाई द पीपल नगर बैंक ऑफ कोर्स। हाँ, क्यों? पीपल नगरी बैंक तो है। आई हर्ड दे हैव स्टॉप पेइंग एम्प्लॉयज़। उन्होंने कहा, मिसेस भूषण ने कहा कि वो तो अपने एम्प्लॉय का पैसा भी नहीं, वहाँ जो कर्मचारी उनका पैसा भी नहीं, पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर, यह मुझे मत कहना कि आपका वहाँ पे अकाउंट नहीं है। नो बट माई नेबर हैज़। नहीं, मेरा अकाउंट नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोसी का है। ही एक्सक्लेम्ड। वहाँ पे जो कमल किशोर थे उन्होंने ऐसी बात कही। एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर्स ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। मतलब जो उनके पास में, जो उनकी नेक्स्ट पार्टीशन में जो उनकी पड़ोसी की दुकान थी, जो नाई की दुकान थी, वहाँ पे उन्होंने देखा और बोला, दीपचंद हैव यू हर्ड द लेटेस्ट? दीपचंद, क्या तुमने ताज़ी खबर सुनी है? अभी की खबर सुनी है? द पीपल नगर बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स। जो पीपल नगर का बैंक है वो बंद होने वाला है। यूड बेटर गेट योर मनी आउट एज सुन एज यू कैन। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना पैसा वापस ले लो, अपना पैसा निकाल लो, आपके लिए अच्छा होगा। यह बात कमल किशोर ने अपने पड़ोसी नाई की दुकान थी जिसके दीपचंद से कहा। दीपचंद हु वाज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन। और क्या है, यह दीपचंद था, वो एक वृद्ध जेंटलमैन का क्या कर रहा था? बाल कटिंग कर रहा था। वह सो स्टार्टल, इतना चौंक गया इसकी बात सुनकर, कमल किशोर की बात सुनकर चौंक गया। स्टार्टल माने चौंकना। दैट हिज हैंड शुक एंड ही निग्ड हिज कस्टमर्स एयर राइट ईयर। मतलब उसके कान, मतलब जो अपना कस्टमर जो जेंटलमैन था उसके कान पे यहाँ थोड़ा सा लग गया, उसके कान के पास कट गया, उसका हाथ ऐसा हिल गया अचानक, डर के मारे चौंक गया था वह उसकी बात सुन करके। द कस्टमर हेल्प विथ पैन एंड डिस्ट्रेस। और जो कस्टमर था, जो जेंटलमैन थे, वह दर्द के मारे चिल्लाने लगे। बिकॉज ऑफ द कट एंड द डिस्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़ एंड हैड जस्ट हर्ड। मतलब दो तरह की, एक तो बात उनको पेन था, मतलब उनको यहाँ पे लग गया था, कान के पास लग गया था, राइट ईयर के पे लग गया था जिसकी वजह से, और दूसरा यह कि जो बुरी खबर सुनी थी उसकी वजह से यह जो कस्टमर था वह तेज़ी से चिल्लाने लगा। विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनसेव्ड। और एक साइड जो उसका था अभी सेव करना बाकी था, मतलब उन्होंने राइट साइड का सेव उससे कर रहा था,
सेविंग कर रहा था, बना रहा था, लेकिन दूसरे साइड का जो लेफ्ट साइड का अभी बाकी ही रह गया था। ही स्पेड अक्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चेंट स्टोर वेयर देयर वाज ए टेलीफोन। तब तक वह जो वृद्ध व्यक्ति था वह अपनी जगह से उठा और रोड के उस पार गया। वह एक जनरल स्टोर में गया जहाँ पे एक टेलीफोन था। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर। उसने तुरंत गोविंद राम जी का नंबर डायल किया। द सेठ वाज नॉट एट होम। सेठ घर पे नहीं थे। वेयर वाज ही देन। वह तब उन्होंने वहाँ से पूछा कि वह कहाँ पे गए हैं। उस वृद्ध व्यक्ति ने फ़ोन करके पूछा उनके घर पे वह कहाँ गए हैं। द सेठ वाज हॉलीडेइंग इन कश्मीर। मतलब तो वहाँ से बताया गया कि यह छुट्टियाँ बिताने के लिए कश्मीर गए हुए हैं। ओह वाज दैट सो, ऐसा है क्या? द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट। उस वृद्ध व्यक्ति को अब विश्वास ही नहीं हो रहा था। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपचंद। वह तुरंत बार्बर नाई की दुकान पे वापस गया और दीपचंद को उसने बोला द बर्ड हैज़ फ्लोन। चिड़िया उड़ गई। सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट द टाउन। मतलब सेठ गोविंद राम ने ये जो शहर है छोड़ के भाग गया है। डेफिनेटली इट मीन्स ए कोलैप्स। इसका मतलब है कि बैंक डूबने वाला है, पक्का डूबने वाला है। एंड देन ही डैश आउट ऑफ द शॉप मेकिंग ए बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक। तब वहाँ से तुरंत उस शॉप से निकला और सीधे अपनी ऑफिस पे गया अपनी चेकबुक लेने के लिए, पैसे वगैरह निकालने के लिए, चेकबुक लेने के लिए सीधे अपनी ऑफिस में चला गया। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाज़ार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर। जैसे जंगल में लगी आग फैल जाती है वैसे ही यह न्यूज़ पूरे बाज़ार में फैल गई। फ्रॉम द जर्नल मर्चेंट्स इट ट्रेवल टू द शॉप। यह जो खबर है वह जर्नल मर्चेंट, जो मर्चेंट था जर्नल स्टोर का, उसके वजह से उसके यहाँ से शॉप पे गई एंड सर्कुलेटेड अमॉन्ग्स द कस्टमर। वहाँ से धीरे धीरे कस्टमर में सर्कुलेट हो गई। लोग कस्टमर के बाद सबको पता चल गया। एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शन। और उन कस्टमरों से, जो कस्टमर से, उन कस्टमर के माध्यम से अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई। टू द बीटल सेलर, जो बीटल सेलर था, जो पान बीड़ी वाला था, उसके पास फैल गई। द टेलर के पास फैल गई। एंड द फ्री वेंडर, जो वेंडर रहते हैं वहाँ घूमते हैं सामान बेचते हैं, उनके पास पहुँच गई खबर। एंड द ज्वेलर, द बेगर सिटिंग ऑन द पेमेंट। और जो रोड पे भिखारी बैठा रहता है उसको भी यह बात फैल गई कि जो बैंक है बंद होने वाला है। ओल्ड गणपत, द बेगर हैड ए क्रूड लेग। एक बहुत ही पुराना गणपत है वहाँ पे, जो बहुत ही बड़ा, बहुत पुराना भिखारी है जिसका पैर क्या था? टेढ़ा था। जो उसका पैर सीधा नहीं होता, क्रूड माइट टेढ़ा पैर था। ही हैड बीन स्क्वेटिंग ऑन द पेमेंट फॉर ईयर्स कॉलिंग फॉर आर्म्स। मतलब जो भीख मांगने के लिए कई साल से इसी पेमेंट यहीं पे रास्ते पर वह बैठता था। इन द इवनिंग समवन वुड कम विथ ए बोरो एंड टेक हिम अवे। और शाम के समय कोई ठेला लेकर आता था और उसको उस पर बैठा के लेके जाता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक। उसने कभी जाना ही नहीं कि कैसे चला जाता है। बट नाउ ऑन लर्निंग दैट द बैंक वाज अबाउट टू कोलैप्स। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि बैंक कोलैप्स होने वाला है, बैंक बंद होने वाला है, गणपत एस्टोनिश एवरीवन। गणपत ने सबको आश्चर्यचकित तब कर दिया। लीपिंग टू हिज फीट एंड एक्चुअली रनिंग एट टॉप स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक। मतलब अपने पैरों के उछलते कूदते एकदम तेज़ी से वह बैंक की डायरेक्शन में भागने लगा। It soon became known that he had 1,000 rupees in savings. कुछ ही समय में पता चल गया कि उसने अपनी सेविंग अकाउंट में 1,000 रुपया रखा है। यह बात सबको पता चल गई। Men stood in groups of street corners discussing the situations. देखिए कभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोग कहीं ना कहीं खड़े होकर बातें करते हैं। तो वहाँ पे लोग कॉर्नर में, कहीं कॉर्नर पे, स्ट्रीट के कॉर्नर में खड़े होकर कुछ आदमी आपस में इस सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पीपल नगर सेल्डम हैड ए क्राइसिस। वह बातें कर रहे थे कि पीपल नगर में कभी ऐसी संकट, कभी ऐसी घटना हुई ही नहीं। सेल्डम और नेवर हैड फ्लड। कभी यहाँ पे बाढ़ नहीं आई, अर्थक्वेक, भूकंप नहीं आया, और ड्रॉट, या तो कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी सूखा नहीं पड़ा। एंड द इमिनेंट क्रैश ऑफ द पीपल नगर बैंक सेट एवरीवन टॉकिंग एंड स्पेकुलेटिंग एंड रशिंग अबाउट इन ए फ्रेंजी। लेकिन इस पीपल नगर की बैंक ने जो घटना घट गई है यह सबको क्या कर दी है, एकदम यहाँ वहाँ से भागने के, दौड़ने के लिए रेसिंग में लगा दिए है। मतलब सब लोग क्या है, यहाँ वहाँ भागने लगे हैं, यहाँ की तरह वहाँ की तरह बातें करने लगे हैं। ये किसकी वजह से हुआ? पीपल नगर बैंक की वजह से हुआ। सम बूस्टेड ऑफ देयर फार साइटेडनेस।
साइटेडनेस, मतलब कुछ लोग अपने क्या है फार साइटेडनेस, मतलब कि उन्होंने बहुत समय पहले कुछ ऐसे तरीके कर लिए जिनमें उन्होंने बैंक से पैसे निकाल लिए, तो कुछ अपने बढ़ाई कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे अपनी, एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्फ ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट देयर मनी, मतलब कि उन्होंने अपना पैसा पहले ही निकाल दिया, इसकी वजह से अपने आप को बहुत लकी मान रहे थे, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। और ऑन नेवर हैविंग पुट एनी इन, और कुछ लोग थे कि जो थोड़ा पैसे ही नहीं डाले थे, ऐसे भी लोग अपने आप को धन्य मान रहे थे। अदर स्पेकुलेटेड ऑन द रीज़न फॉर द क्रैश, और दूसरे लोग क्रैश बैंक डूबने के कारण के बारे में बातें कर रहे थे। पुटिंग इट ऑल डाउन टू एक्सेसेस इंडल्ज इन बाई सेठ गोविंद राम, और कुछ लोग गोविंद राम की बातों में ही अपने आप को ढाल देते, मतलब कुछ लोग गोविंद राम की बातें ही कर रहे थे। द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट, कुछ लोग कह रहे थे कि जो सेठ गोविंद राम है उन्होंने स्टेट छोड़ दिया है। एक साइड वन, एक ने कहा ही हैड फ्लेड द कंट्री, साइड अनदर दूसरे ने कहा कि उन्होंने तो कंट्री ही छोड़ दिया है। ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर, साइड द थर्ड, और तीसरे व्यक्ति ने कहा कि वो अपने आप को पीपल नगर में छिपा कर रखा है उन्होंने। ही हैड हैंग हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमरिन ट्री, साइड ए फोर्थ ने कहा कि वो अपने आप को पेड़, जो टैमरिन जो इमली का पेड़ था उससे अपने आप को लटका लिए हैं। एंड हैड बीन फाउंड दैट मॉर्निंग बाय द स्वीपर बॉय, और सुबह सुबह जब स्वीपर बॉय ने उनको, जब स्वीपर बॉय सफाई करने आया तो उनको दिखाई दिए थे कि वह टैमरिन के जो इमली का पेड़ था उसमें लटके हुए थे। बाय नून द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल, जो दोपहर था, दोपहर तक बैंक, छोटा सा जो बैंक है उसको सारे काम करने लगे। इट्स रेडी कैश, जैसे उसको कैश रेडी करना। एंड द हराइज्ड मैनेजर वाज इन ए डिलेमा, जो वहाँ का मैनेजर था वो बहुत ही परेशान हो गया था, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स उसके सामने आ गई जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान हो गया। इमरजेंसी फंड कुड ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम अनदर बैंक सम 30 माइल्स डिस्टेंस, और इमरजेंसी फ़ंड है जो दूसरे बैंक से लिया जा सकता था, जो कि अदर बैंक कितने 30 मील्स की दूरी पर थे। एंड ही वाजंट श्योर द कुड परसुएड द क्राउड टू वेट अंटिल देन, और उसको विश्वास था कि वह जो भीड़ है, जो इतनी भीड़ है उसको रोक पाएगा, उसको मना पाएगा कि कुछ समय के लिए वे लोग रुक जाएं, ऐसा वह कर पाएगा, उसको विश्वास था कि वैसा ये नहीं कर पाएगा। And there was no way of contacting सेठ गोविंद राम on his हाउस बोट इन कश्मीर, कश्मीर में हाउस बोट पे सेठ गोविंद राम से कांटेक्ट करने का भी कोई तरीका नहीं था, कहाँ से उससे कांटेक्ट हो। पीपल वेयर टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर्स एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे, मतलब जो भी वहाँ के लोग थे वह काउंटर की तरफ मुड़े और आने वाला पैसा अगले दिन उनको रिटर्न चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। They did not like the sound of that, मतलब उन लोग को किसी तरह की आवाज़ पसंद नहीं है। एंड सो दे गैदर्ड आउटसाइड ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक शाउटिंग गिव अस आवर मनी और वी विल ब्रेक इन, मतलब वह जो बाहर सीढ़ियाँ थी उस सीढ़ियों पर बैठ गए और चिल्लाने लगे कि हमें पैसा वापस दो वरना हम तोड़ फोड़ करेंगे। एंड फेस द सेठ वी नो ही इज़ हाइडिंग इन द सेफ डिपॉजिट लॉकर, हमें पता है कि सेठ क्या है, वो जो सेफ डिपॉजिट की लॉकर है उसमें छिपा बैठा, उसको बाहर निकालो। मिसयू मेकर्स हु डिडंट हैव ए पैसा इन द बैंक ज्वाइन द क्राउड एंड एग्रेवेटेड देयर मूड, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक भी रुपया बैंक में नहीं रहता है, एक भी उस बैंक में पैसा नहीं रहता, लेकिन भीड़ को क्रुद्ध करने के लिए, लोगों को गुस्सा बढ़ाने के, लोगों को चिढ़ाने के लिए उसी में शामिल हो जाते हैं, ऐसे लोग भी वहाँ पे थे। द मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राई टू प्लेसेड देम, मतलब वह दरवाजे पे ही मैनेजर खड़ा था और लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि भाई शांत हो जाइए आप लोग। ही डिक्लेयर्ड दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी, उसने कहा कि बैंक के पास भरपूर मात्रा में पैसे हैं, बट नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट, लेकिन तुरंत उसको पैसा आपको मिल नहीं पाएगा। ही अर्ज देम टू गो होम एंड कम बैक द नेक्स्ट डे, उन्होंने उससे प्रार्थना किया, लोगों से कहा कि आप लोग घर पे वापस जाइए और कल सुबह यहाँ पे आइए। वी वांट इट नाउ सेंटेड सम ऑफ द क्राउड नाउ नाउ नाउ, मतलब कुछ लोगों ने भीड़ में से कहा कि हमें पैसा हमारा अभी चाहिए, अभी 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 चाहिए। एंड ए ब्रिक हर्टल थ्रू द एयर एंड क्रैश थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो ऑफ द पीपल नगर बैंक, और तब तक उस भीड़ में से एक जो क्या कहते हैं एक ईंट निकला, एक ईंट वहाँ से आया, किसी ने एक ईंट चला के ईंट फेंका जो सीधे जो विंडो थी कि पीपल नगर बैंक की जो विंडो थी कांच की उस पर आके लगा।
नाथू अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक। अगली सुबह नाथू साफ़ सफाई करने के लिए बैंक की जो सीढ़ियाँ थी उसकी साफ़ सफाई करने के लिए आया। He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps। उसने देखा जो कि वहाँ पे जो लोग आए थे गंदगी किए थे, पत्थर फेंके थे और भी जो कचरा वगैरह किए थे, ग्लास टूटे हुए ग्लास पड़े हुए थे, वह सब उसने देखा। Raising his hands in a gesture of horror and disgust he cried। अपने हाथ को उसने डर के मारे ऊपर उठाया और चिल्लाया। क्या बोला? Hooligans, son of donkey, गुंडे कहीं के, गधे के बच्चे। एज दो इट इज़ंट बैड इनफ टू बी पेड लेट। क्या वह थोड़ा रुक नहीं सकते थे कि उनका पैसा थोड़ा देर से मिलता है, उनके लिए बुरा होता क्या? इट सीम्स माई वर्क हैज़ आल्सो टू बी इंक्रीज। उन्होंने मेरा काम बढ़ा दिया, उनका पैसा कुछ देर बाद मिलता तो ये उनके लिए बुरा होता क्या? मेरा काम बढ़ा दिया, ऐसा वह चिल्लाने लगा, तरह तरह की उनके बुरा भला लोगों के बारे में कहने लगा। ही स्मोट द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम स्कैटरिंग द रिफ्यूज। और जो वहाँ पे कचरे वगैरह पड़े थे, जो वहाँ पे तोड़फाड़ हुई थी, वह सब को सफाई करते हुए अपने ब्रूम से यहाँ वहाँ सब कचरा वगैरह जमा करने लगा। गुड मॉर्निंग नाथू सेड द वॉशर्समैन्स बॉय। जो धोबी का लड़का था उसने नाथू को गुड मॉर्निंग कहा एंड गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल। और अपनी बाइसिकल से अपनी जो साइकिल थी उससे नीचे उतर गया। आर यू रेडी टू टेक अप ए न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या तुम अगले महीने की 1 तारीख से नया जॉब ज्वाइन करोगे? यू विल हैव टू आई सपोज। तुम करोगे, ऐसा मैं मानता हूँ। नाउ दैट द बैंक इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। क्योंकि ये बैंक क्या हो रहा है, अभी बंद होने वाला है, आउट ऑफ बिजनेस होने वाला है। तो तुम अगले महीने की 1 तारीख जॉब ज्वाइन करना पसंद करोगे? हाउस दैट, कैसे यार? सेड नाथू ने कहा, ये कैसे होने वाला है? तुझे कैसे पता बैंक बंद होने वाला है? हैवंट यू हर्ड, क्या तूने नहीं सुना? वेल यू वुड बेटर वेट हियर अंटिल हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर अराइव्स टू क्लेम देयर मनी। तेरे लिए यही अच्छा होगा तू यहाँ पे रुक, और आधी पॉपुलेशन जब पीपल नगर की पैसा लेने आएगी तो तुझे पता चल जाएगा। एंड ही वेब्ड चीयरफुली। ही डिड नॉट हैव ए बैंक अकाउंट एंड स्पेड ऑन हिज साइकिल। और वह बहुत खुश हुआ और यह कहा कि उसका यहाँ पे अकाउंट नहीं है। ऐसा कहते हुए वह चला गया। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स मटरिंग टू हिमसेल्फ। नाथू फिर से अपनी सीढ़ियों सफाई करने के लग गया और अपने आप से कुछ बातें करने लगा। When he had finished his work, जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager। तब वह सबसे जो ऊंची वाली सीढ़ी थी वहाँ जाके बैठ गया और जो बैंक के मैनेजर थे उनके आने का इंतज़ार करने लगा। He was determined to get his पे, मतलब वह आज ठान लिया था कि वह आज अपना वह पैसा लेगा, आज अपनी पगार लेके जाएगा। Who would have thought the bank would collapse? किसको पता था कि बैंक डूब जाएगा? He said to himself, उसने अपने आप से कहा। I looked thoughtfully into the distance, और दूरी से वह सोचने लगा। I wonder how it could have happened। मुझे आश्चर्य होता है कैसे हुआ। देखिए इस जो कहानी है, इस कहानी में सबसे मेन भाग इस लड़के का ही था और यह बोल रहा है कि उसको पता ही नहीं है कि बैंक कैसे कोलैप्स हो गया, क्योंकि इसी ने पहले धोबी के लड़के से बताया और धीरे धीरे यह बात क्या हो गई, फैलते चली गई। तो मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।